तो भैया शुरू करते हैं। आ गए लौट के हम अपने नए क्रॉसफिट वर्कआउट्स के साथ। करेंगे आपसे थोड़ी सी कुछ बातें और बहुत सारी चीजें। प्रोग्राम धीरे धीरे कर रहा है प्रोग्रेस, उस पर क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है उस पर भी करेंगे थोड़ी सी बात करेंगे। एक डिफरेंट टॉपिक है जो आपके हेल्थ से ही रिलेटेड है। हेल्थ, मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनका कहना यह है कि भैया मेंटल हेल्थ का इशू है बहुत। मतलब मैं देख रहा हूँ हर 5 में से 1-2 लोगों को इशू है और उस चीज को वो रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को पता है, यही सब बातें होंगी। अपने वर्कआउट की कुछ बातें होंगी, कुछ क्या नया किया है उसमें बातें होंगी, क्या प्रोग्रेस किया उन सब पे ये सारी बातें होंगी। और आपको पता है, चैनल से जुड़े हुए हो जितने भी सब्सक्राइबर हो, आप जो चीज़ें सुनती है बिल्कुल आपके लिए नया होता है, फैक्चुअल होता है। चीज़ों को आप अगर गलत वलत होती हैं तो आप हमें सही करने के भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, गाइज आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हो, आप लोग प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आप भी चाहते हो कि समाज में जो जंक चल रहा है वही चलता रहे, उसी से काम होता रहे, लोगों के प्रोडक्ट बिकते रहे, तो इस चीज को समझो थोड़ा। तो बात करनी थी हमें मेंटल हेल्थ पे। देखो, बहुत सारे रीजन होते हैं मेंटल हेल्थ के, बहुत सारे बात लोग करते हैं, अलग अलग तरीकों से मेंटल हेल्थ को समझा जाता है। जितनी मेरी समझ है मैं उस पर बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत किताबें चाटी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लेक्चर वगैरह देखे हैं इधर उधर के, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा। पहली चीज़ तो ये कि मेंटल हेल्थ जो होता है कि ये जेनेटिक्स होता है, लोग ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पढ़ेंगे तो शायद समझ जाए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है ना, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब समझो, तुमको चाहिए डोपामिन, तुमको चाहिए सेरोटोनिन, तुमको चाहिए एंडोमॉर्फिन, ये सीक्रेट होता था। ये सब पहले सीक्रेट होता था। अब क्या है, हेल्थी वाला डोपामिन, वो रील स्क्रॉल करने वाला नहीं लगे हुए हैं। तो पहले आपकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, आप खेत में काम करते थे, मेहनत करते थे, खाना बनाते थे, खाना खा के सो जाते थे, आपका डोपामिन रिलीज होता था। अब क्या है, अब आप सभी लोग जानते हैं क्या है। आप जो भी करते थे पहले, क्या था कि हल जोते, वॉट एवर शिट यू आर डूइंग, आपका एक सिस्टम बना हुआ था। अभी क्या है ना, आपका बीइंग था, आपके बीइंग होने का वो पार्ट था। अब वो सारी चीजें बिल्कुल अलग हो गई हैं। अलग कैसे हो गई हैं? अब आप डोपामिन 2.5 घंटे रील स्क्रॉल करके ले रहे हो, ऑक्सीटोसिन का आपका साधन कनेक्शन नहीं है। फेसबुक पे 10,000 दोस्त है, मोहल्ले में किसी एक को नहीं जानते हो, हैं? दुकान वाले से तो तुम्हारी पहचान नहीं है। तो अब कहाँ से आएगा ये सारी चीजें? और देखो, ये जितने भी, अब एक एक बात समझो, मतलब बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन पहले जो, जैसे मान लो छोटा मोटा काम भी था कि आपको मान लो सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, कोई सामान लेने, आप पैदल चल के जाते थे, दुकान तक लेके आते थे। अब क्या हो गया, मोबाइल लिया आपने, उठाया जेप्टो और ये दल्ला ब्लिंकिट, 10 मिनट में आपका सामान आपके घर में। कोई बात सेंस बनता है इस बात का? कोई सेंस नहीं बनता भाई। आपके बीइंग, आपके ह्यूमन होने को टारगेट किया जा रहा है, ये आप बात नहीं समझ रहे हो। आपके ह्यूमन होने को टारगेट किया जा रहा है। आपका ह्यूमन होना, सबसे बड़ी चीज है कि ह्यूमन होना इज ए पार्ट ऑफ मेहनत करना, आपको उससे दूर किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? बिग कॉर्पोरेट्स, बिग कंपनीज कर रही हैं ये सारी चीजें। आपको वादा कुछ करती हैं, प्रोमिसेस कुछ करती हैं और डिलीवर कुछ नहीं करती। अब जैसे मान के चलो कि जब फेसबुक आया था तो उसने आपसे क्या प्रॉमिस किया था? कनेक्शन बनेगा, ए पॉइंट पे आप हो, बी पॉइंट पे आप हो, और आप एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, आप उसको जानते हो, फलाने को जानते हो। मोहल्ले में आप किसी को नहीं जानते, जब तक मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो तब तक ठीक है, फिर अकेले बैठे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स पे, तो सोशल डायलेमा, उसमें ये बात की गई थी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को फ्री में यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ही प्रोडक्ट हैं। तो वो बात बिल्कुल सही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये धीरे धीरे बातें हर दिन, क्योंकि ये फिटनेस का पार्ट है, हेल्थी रूटीन का एक अच्छे इंसान का पार्ट है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ी बहुत बातें की हैं। और अभी जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर की, उनकी एक कहानी भी है जो येल रिव्यू पे पड़ी हुई है। 2 सोल्जर होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो एक सोल्जर जख्मी पड़ा होता है और दूसरे मोटर के जाने, मतलब दूसरे जो होती है बटालियन आने का वेट करो, तो कुछ बड़बड़ाता है, तो बहुत सेंसिबल बातें करता है। जाके पढ़ो कहानियां वहानियां, ये सब चीजें हैं, लोग करते नहीं है। ये पार्ट ऑफ, आप
सिंपल सी बात है, ह्यूमन रहो, ह्यूमन बीइंग रहो, कनेक्शन बिल्ड करो, लोगों के साथ बैठो, खाना आपके टेबल पे तो उसको खाओ, फोटो खींच के शेयर करने की खुशियाँ जो आपको कॉर्पोरेट सिखा रहे हैं ना कि इसमें भी तो खुशी है, इसमें कोई खुशी नहीं है, खाना खा के स्वाद मिलता है, आपके ह्यूमन होने का पार्ट है ये। तो ये सब बातें आगे कंटिन्यू करेंगे, मेंटल हेल्थ का टॉपिक बहुत बड़ा है। और अब बात करते हैं हम अपने वर्कआउट्स के ऊपर। तो वर्कआउट आज ये था कि क्लीन का कुछ एक बॉक्स क्लीन था, बॉक्स हमारे कमर्शियल जिम में नहीं है, तो हमने अपने स्क्वाड वाले रैक को किया था थोड़ा सा ऊपर नी से, और वहां से मारे थे क्लीन के कुछ सेट। क्लीन का सेट ऐसा था कि बॉक्स से क्लीन उठाना इतना इजी नहीं है, बट हमने ट्राई किया था, 4-5 सेट उसके किए थे, 60 to 80% ऑफ मैक्सिमम 1 RM लेके गए थे। क्लीन करने के बाद हमारा जो अगला वर्कआउट था फ्रंट स्क्वाड का था, सॉरी क्लीन पुल का था। क्लीन पुल बॉक्स से नहीं था, क्लीन पुल पूरा नीचे से था, और पॉज क्लीन पुल था, 2 या 3 जगह पॉज करना था। इसके भी 4 से 5 सेट किए थे। पॉज क्लीन बेसिकली जितने भी सेगमेंटेड टाइप ऑफ वर्कआउट होती है, ये आपके जितने भी फिटनेस में, खासकर ओलंपिक लिफ्ट में जहां जहां आप अटकते हो वेट इंक्रीज करने में, वहां पे ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो ये बहुत जरूरी होती है, वीक में 1-2 बार रूटीन में कर लेना चाहिए पॉज क्लीन। और जो थर्ड पार्ट था हम लोगों का, थर्ड हम लोगों का फ्रंट स्क्वाड था। नी में थोड़ी इंजरी कारण वेट ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, लेकिन अच्छा फ्रंट स्क्वाड गया था। फैजान ने भी काफी अच्छा फ्रंट स्क्वाड किया था, उसने मतलब लास्ट में वेट भी इंक्रीज किया था। ये सारी चीजें चलती रही थी। फ्रंट स्क्वाड होने के बाद अब आते हैं हम अपने कंडीशनिंग पे। कंडीशनिंग बहुत प्यारी थी आज की, जिसमें से हमें 5 मिनट का एम रैप था। सबसे पहले करना था 5 पावर क्लीन। पावर क्लीन करने के बाद हमें करना था बर्फी के बाद जंप लेके हम लोगों को करना था पुलअप, एंड देन उसके बाद हम लोगों को पुलअप करने के बाद करना था ये वी अप करना था मैट पे। उसमें बीच में थ्रस्टर भी था 15 से 20 का। वीडियो में देखोगे पूरा आज ये रिकॉर्ड है एम रैप का। इसके 4 राउंड करने थे, 2 राउंड में हम लोगों का हो गया था। हम लोगों के खुल गई थी पसलियां। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. ये आराम दिख रहा हूँ मैं लोग। ये एमरेफ था 7 मिनट का और बहुत गंदी फट गई है। ऐसा लग रहा है हम लोग कुछ करके आए हैं देखने और इसके 4 राउंड करने। बस 2 मिनट का। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत एसेसरी वर्क किया। एसेसरी वर्क में जैसे था फ्रंट ट्रैक होल्ड करके 90 किलो लेके थोड़ा चला, फिर थोड़ा सा वही स्लेज पुश किया था और फार्मर वॉक करी था। इसके 3 या 4 सेट थे, 2 या 3 सेट हो पाए। देखो बॉडी भैया रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो फिर मैं मतलब पुश करके 2 दिन रेस्ट लेने से तो बेहतर था कि जितना हो रहा था उतना करो। तो
यही सब आज का वर्कआउट था। और गाइस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाते रहो यार। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर से चीजें लेके आ रहे हैं। आप लोग नहीं बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाएगा? ठीक है, अभी आसमान और बाकी है, अभी एक उड़ान और बाकी है। लाइफ में आगे रहो, पॉजिटिव रहो, अपने बीइंग होने पे टारगेट करो। ये ना सोचो कि मैं फलानी जगह होटल में जाके बहुत बढ़िया खाना खा लूंगा तो ही मेरे को खुशी मिलेगी। भाई लिट्टी चोखा खा के खुश हो जाते हैं यार लोग, समझो इस चीज को, अपने बीइंग होने को टारगेट मत होने दो। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, नई चीज के साथ। थैंक यू सो मच।